किया था और वो वैशाली की धरती पर उन्होंने घोषणा किया था कि आज से 3 महीने के पश्चात हम महापरिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। और उसके पश्चात सबसे पहले जो उन्होंने धम्म का उपदेश दिया था वो बनारस की धरती थी। बनारस की धरती पर ही रघु और कहीं कहीं कर्मा मिलता है और कहीं कुछ और नाम मिलता है। उनकी माता और पिताजी दोनों लोग बौद्ध धर्म के बहुत ही कट्टर अनुयायी थे और प्रतिदिन सारनाथ जाया करते थे और इन्हें कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत परेशान थे। सारनाथ में एक भिक्षु रेवत थे जिनके ये बराबर जो है उनके बौद्ध विहारों का साफ सफाई और भोजन दान वगैरह किया करते थे। एक बार इन्होंने अपनी व्यथा को बताया कि भंते जी, हम निसंतान है, हमारे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए कृपया कोई उपाय बताने का कष्ट करें। तब संत भिक्षु रेवत ने बताया, जीवन मरण का उन्हें वो दीक्षा दिया कि किसी भी बच्चे का, किसी भी प्राणी का जन्म कैसे होता है। उसके लिए उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्राणी का जन्म अग्नि, पृथ्वी, हवा और जल, ये 4 यौगिकों में से होता है। और इन 4 यौगिकों में यदि कोई यौगिक कम हो जाता है तो इसका इलाज होता है। उस यौगिक की पूर्ति के पश्चात व्यक्ति जो है संतान उत्पत्ति का लाभ पाता है, जिसके फलस्वरूप जो है उन्होंने यह कार्य किया। और जब उनको ये संतान माघी पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने संतान का नाम भिक्षु रेवत के नाम से ही रेवत दास रखा, जिसे कहीं कहीं रैदास के नाम से भी कहा जाता है। और रेवत दास के बाद फिर वो नाम रविदास के रूप में जाना पहचाना गया। तो यह जो है रविदास साहब का जो बचपन का वो था कि उनका जन्म कैसे हुआ, और उसके पश्चात ठीक 29 वर्ष की अवस्था में ही संत रविदास ने उस ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाने का कार्य किया। वो चाहे संगम स्थान इलाहाबाद में हो या चाहे राजस्थान में पुष्कर का हो, भारत के किसी भी कोने में जहां पर भी ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए संत महापुरुष इकट्ठा होते थे, वहां पर संत शिरोमणि जाया करते थे। रविदास साहब का यह मानना था कि मानव में जाति नहीं होती है, जाति केवल पशु पक्षियों में होती है, पेड़ पौधों में होती है, कीड़े मकोड़े में होती है। और जातियों की उत्पत्ति का अगर आप पता लगाने लगे तो उन्होंने कहा कि जैसे प्याज होता है, प्याज आप छीलना शुरू कर दीजिए तो प्याज छीलते छीलते अंत में कुछ नहीं बचेगा। वही हाल मानव की जाति का है। यदि आप जाति ढूंढना शुरू करेंगे तो मानव में जाति की कोई पहचान नहीं मिल पाएगी। जैसे पशु पक्षी को देखकर हम जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि ये गधा है, ये ऊंट है, ये हाथी है, ये भालू है, ये शेर है। हाथी की टट्टी को भी देखकर हम पहचान जाते हैं, हाथी के पैर को देखकर पहचान जाते हैं। लेकिन मानव के शरीर को, मानव की टट्टी को, मानव के पैर के निशान को देखकर हम नहीं पहचान सकते हैं कि यह मानव किस जाति का है। इसलिए उन्होंने कहा मानव में कोई जाति नहीं होती है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अपनी जाति का अभिमान है वे कृपया ये स्पष्ट करें
कि क्या उनकी माता ने अन्य लोगों की तरह गर्भ धारण नहीं किया था? क्या उनकी माता ने प्रसव पीड़ा नहीं झेला था? कौन सी ऐसी उनकी माता ने नई विधा अपनाई है जिसके नाते वो ऊंच बनते हैं और जिसके नाते इस देश में श्रम करने वाले श्रमण संस्कृति के जन्मदाताओं को, बहुजन समाज के लोगों को नीच कहा जाता है। और इसी को तथागत बुद्ध ने भी कहा था कि जन्म से ना कोई ऊंच होता है और जन्म से ना कोई नीच होता है, कर्म से लोग ऊंच होते हैं और कर्म से ही नीच होते हैं। उसी बात को संत रविदास साहब ने भी कहा। तो रविदास साहब ने स्पष्ट शब्दों में ये बार बार बताते रहे और वो श्रमण संस्कृति के पुरोधा थे, सामाजिक परिवर्तन के महानायक थे। ऐसे सामाजिक परिवर्तन के महानायक जिन्होंने नारी और पुरुष में एक रूपता लाने का, समानता लाने का प्रयास किया। और बहुत से लोग कहते हैं कि शायद संत रविदास अशिक्षित थे, तो ऐसा नहीं था। संत रविदास शिक्षित थे और प्रशिक्षित भी थे। इसलिए उन्होंने उनके द्वारा लिखी गई जो वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी को आज भी गाया जाता है, बड़े गर्व के साथ, बड़े सम्मान के साथ जाना जाता है। हमारे समाज के लोग कम जानते हैं, लेकिन वहां पर जो है पंजाबी धर्म, सिख धर्म के लोग जो है बड़े ही अदब के साथ जो है संत शिरोमणि रविदास साहब को जो है जानते और पहचानते हैं। संत रविदास साहब ने कहा कि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन के आगे और कोई नहीं स्वरूप। और इसी को तथागत बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ होता है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ होता है, स्वामी होता है। और उसी को संत रविदास साहब ने कहा, जो बुद्ध की धारा है, जो बुद्ध का मार्ग है, वही रविदास का मार्ग है। रविदास का कोई मार्ग अलग नहीं है। संत रविदास ने उसी मार्ग को अपनाया जिसको तथागत बुद्ध ने अपनाया था। और उन्होंने हमेशा तथागत बुद्ध के मार्ग को, तथागत बुद्ध के दर्शन को ही आगे बढ़ाने का कार्य किया, लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। यहाँ तक कि जो है राजस्थान में मेवाड़ के रहने वाली मीरा भी जो है संत रविदास की जो है वो अनुयायी बनी थी। और मीराबाई ने संत रविदास को मेवाड़ में बुलाने का काम किया था। और संत रविदास